हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजी एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट ज्योग्राफी और यूनिवर्सिटी है बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है। तो देखिए जो है, सबसे पहले जो है आपको मैं एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। तो इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 रहेंगे और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं होता है। पहले होता था लेकिन अब जो है ऑनलाइन ही जो क्या है एग्जाम करवाया जाता है। ड्यूरेशन 2 आवर्स यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट दिए जा रहे हैं आपको। लैंग्वेज मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो क्या है क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन टाइप जो है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 360 है यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एग्जाम लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल ऑफ द कॉन्करेंट सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो उसमें जो क्या है आपके जब आप एंट्रांस टेस्ट दोगे एमए या एमएससी का बीएचयू में, तो उसमें जो किस लेवल का पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो है ग्रेजुएशन लेवल का। करेक्ट आंसर के जो है आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, इनकरेक्ट के यानी कि 1 मार्क्स, अर्थात यहाँ पे जो क्या है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नो आंसर्ड क्वेश्चन जो कि आप कोई आंसर नहीं दोगे उसका जो क्या आपको 0 मार्क्स जो क्या है मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं सारा तो नहीं पढ़ सकता, इसीलिए आप वीडियो को जो है पोस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जो है ध्यान से इसको जो है पढ़ सकते हैं। बड़े स्टूडेंट की जो है डिमांड थी कि सर एमएससी एमए ज्योग्राफी पे के एंट्रांस पे जो क्या है वो वीडियो और अपलोड करो। कुछ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि कर ही देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जो क्या है निर्देश दे रखे हैं, तो आप जो क्या है वीडियो रोक सकते हैं और इसको जो है ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, तो देखिए यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में दे रखा है। तो जिस हिसाब से किसी का वीडियो हो उस हिसाब से देख ले। मैं जो है हिंदी मीडियम में जो है डिस्कस करूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे भी दे रखा है, जैसे प्रश्नों की संख्या जो है 120 है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 360 है, जैसा मैंने पहले बताया था। समय जो है 2 घंटे का दिया जा रहा है, निर्देश दे रखे यहाँ पे, तो वो आप जो है पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, प्रबाल भित्तियाँ अधिकांश कहाँ पाई जाती है? प्रबाल भित्तियाँ अधिकांश कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। नेक्स्ट था जो है वो है मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण की प्रक्रिया विशिष्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है? दूसरे का जो है वो होगा हमारे पास 2 बी और सी, विचलन का, डाइवर्जेंस का, और सी फ्लोर स्पैटरिंग का, समुद्री तल विस्तार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, निम्नलिखित जलवायु प्रकार में से किसका उद्भव भूमंडलीय वायुदाब एवं पवन पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 5, जूल कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है जूल जो है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है? ग्रास लैंड जो है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो 4 होगा लोनास, बाकी जो है ये शीतोष्ण है। नेक्स्ट है, पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये जो है वो दिया था कोबर द्वारा, हिमालय उत्पत्ति से संबंधित है। कोबर ने जो है ये सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित भू आकृतिक रचना है, यानी कि विंड के द्वारा जो क्या है बनाई जाती है, ऐसी जो क्या टोपोग्राफी जो है आपको बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो 2 होगा हमाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में के रूपांतरण से क्वार्टरजाइट बनता है? क्वार्टरजाइट किसके उससे बनता है? फर्स्ट का जो है बालुआ पत्थर के। अंग्रेजी वाले जो क्या है वो खुद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्वार्टरजाइट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह के जो क्या अंग्रेज वाले जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट प्रदेशों की स्थलाकृति है? कास्ट प्रदेशों की स्थलाकृति है यानी कि चूने प्रदेश की। तो लाइमस्टोन जो क्या बोलते हैं टोपोग्राफी है। तो 9 का जो है वो है फर्स्ट रैम्प घाटी, नहीं सॉरी 9 का जो है वो फॉर अंध घाटी, ब्लाइंड घाटी, जो क्या है चूना प्रदेश में जो क्या है बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर भ्रंश से संबंधित है? कौन सा समानांतर भ्रंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो 3 होगा ग्रेवन। नेक्स्ट वन इज 11 क्या है?
निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो क्या है, अंग्रेजी वाले जो यहाँ पे देख ले, हिंदी में जो है वो है अर्धपृष्ठ के मूल में भूकंपीय तरंगों की गति से क्रमिक वृद्धि होती है। दूसरा दे रखा है अर्धपृष्ठों के शैलों का औसत घनत्व ऊपरी वायुमंडलीय शैलों से अधिक होता है। पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है। पृथ्वी के प्रवाह अभ्यंतर के मंदे की सीमा का निर्धारण मोह असंत्य द्वारा होता है। तो ये जो क्या है, आपने इसमें जो क्या है सही उत्तर बताने थे, तो इसमें जो है कौन सा सही है, 11 का जो है वो फर्स्ट होगा, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, ये और फर्स्ट और 4 जो क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित ग्रह में से किसे वलय ग्रह के नाम से जाना जाता है। वलय ग्रह के नाम से जाना जाता है शनि को, क्योंकि उसके जो क्या है रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाता है। नुनाटक किससे रचित होता है, जियोमॉर्फोलॉजी से था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो 4 होगा, हिमनद से संबंधित है। हिमनद जो है स्थलाकृति का निर्माण करती है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य में तापमंडल स्थित है, ये था क्लाइमेटोलॉजी से। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 मध्य मंडल एवं ओजोन मंडल, मेसोस्फीयर एंड ओजोन स्फीयर में के मध्य जो क्या है ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, निम्नलिखित में से किसे तंडित मैंग कहते हैं। तंडित मैंग किसे कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो आंसर होगा 3 कपासी वर्षा बादल। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में अंतरण उष्णकटिबंधीय अविसरण पेटी खिसक जाती है, किस ओर खिसक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो फर्स्ट होगा उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कौन सी वायुदाब पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है, कौन सी कहलाती है। 17 का जो है वो 4 होगा, उपोषण उस पेटी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रस्तावित किया था, किसने दिया था क्रियाशीलता का। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो 2 होगा, जे ब्रुंस ने किया था ये। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाई जाती है, टोडा जनजाति। तो 19 का जो है वो 3 होगा, तमिलनाडु में ये। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। जनजातियां दे रखी है, उनका क्षेत्र दे रखा है कि कौन सी कहाँ पे, तो उसको आपने जो सुमेलित नहीं है गलत बताना था आपने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो 3 होगा, ये जो क्या है गलत है। बाकी ये सारे कांगो बेसिन निग्रिटो है, स्कैंडिनेविया जो है नॉर्डिक है, कलाहारी बांटुनिग्रो है। नेक्स्ट है 21, जेनर देवी विशिष्ट जीवन पद्धति, जिसका अर्थ जो क्या है विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना प्रस्तुत की, किसने की थी ये। 21 का जो है हमारे पास वो होगा 2 विडाल डी लाब्लास। नेक्स्ट 22 है, 21 था ये। 22 का जो है, निम्नलिखित में से किसने नगरीय केंद्रों की आंतरिक संरचना के केंद्रीय क्षेत्र जोन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सेंट्रिक जोन थ्योरी, सेंट्रिक जोन थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी, ये की थी 22 का जो है वो होगा फर्स्ट, ई वर्ग्रांस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है, दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से जो क्या है आपने कूट चुनना था, यहाँ पे जो नीचे दे रखे हैं। तो 23 का जो राइट आंसर है वो 3 होगा, 3 बी तथा सी, बी और सी। अयोशिया धारा और हम्बोल्ट धारा जो है ठंडी धारा है। बाकी क्यूरोशिबा और ब्राजील ये जो है वो गर्म प्रकृति है, इसकी गर्म नेचर की है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया कोरल आइसलैंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक मूंगा द्वीप है। तो इसका जो है 24 का जो है वो फर्स्ट होगा, बरमुंडा। नेक्स्ट वन इज, कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित संसाधन कोटि में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। 25 का जो है वो 2 होगा, सामान्य सुलभ कोटि। नेक्स्ट है, उग्र पचासा किसे संकेत करता है, उग्र पचासा किसे संकेत करता है। 26 का जो है वो है 4 पछुआ पवने, उनको जो है जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि उसको जो है 40 डिग्री पे क्या 40 सा कहा जाता है, 50 डिग्री पे जो क्या है उत्तर दक्षिण में जो है उग्र पचासा कहा जाता है। तो इस तरह से जो क्या किससे संबंधित है, पछुआ पवनों से है। ट्रेड्स विंड्स जो है, सॉरी ट्रेंडी वेस्टर्न विंड्स जो है। नेक्स्ट है, वेबर के सिद्धांत में उद्योग का स्थापन प्रमुख नियंत्रित होता है, प्रमुख नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है। 27 का जो है वो 3 होगा, परिवहन लागत द्वारा।
आइसोपोडेन लाइन्स का जो है उसने प्रयोग किया था उसमें। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना था। सूची 2 में जो क्या है नगर दे रखे हैं, और सूची 1 में नगर दे रखे, सूची 2 में जो क्या है उद्योग दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर होना था 28 का जो है वो फर्स्ट था। ए का 2 होगा, ओसाका वस्त्र निर्माण संबंधी, बी का 1 होगा, हैम्बर्ग पोत निर्माण संबंधी, सी का 4 होगा, डेट्रॉयट मोटर गाड़ियों से, और पिट्सबर्ग जो है लोहा इस्पात से था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेम ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर 29, और इसका आंसर है आर हॉटसन ने जो क्या ये पुस्तक लिखी थी। कृषि अवस्थिति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये 30 है। इसका जो राइट आंसर है वो है वॉन थ्यूनेन, जो मॉडल दिया था एग्रीकल्चर से संबंधित। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 2031 जो है उसका 2 होगा, 1967 में हुई थी, 1967। नेक्स्ट जो है 32, यहाँ पे जो क्या दे रखा है वो दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और एक मतलब ए और आर, एक अभिकथन दे रखा है, दूसरा जो है कारण बताया गया। तो अभिकथन है दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय कृषि अत्यधिक विकसित है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया लंबे समय तक यूरोपीय शासन में रहा। तो इसमें जो है 32 का जो है वो फर्स्ट होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही तथा ए की सही व्याख्या आर है, ए की सही व्याख्या आर है, तो यानी कि दोनों सही है ये। नेक्स्ट वन इज 33, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये भी आपने जो यहाँ पे बताना था। तो 33 का जो राइट आंसर है वो होगा फॉर, ये जो है गलत है, बाकी सारे जो क्या है सही है। नेक्स्ट है 34, जनसंख्या पिरामिड क्या चित्रित करता है? व्हाट डज पॉपुलेशन पिरामिड इलुस्ट्रेट? तो ये जो है 34 का जो राइट आंसर होगा वो है 3, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को क्या है पिरामिड के थ्रू दिखाया जाता है। पिरामिड जो डायग्राम होता है इनकी शेप जो है वो पिरामिड की तरह होती है, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन मुख्य भ्रंश का परिणाम है? मुख्य भ्रंश का परिणाम है 35 का जो है वो है 2, नर्मदा नदी। निम्नलिखित शेल समूह में से कौन पादप जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? 36 है, तो 36 का जो है वो 4 होगा। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो पादप या जीवाश्म से जो क्या है अधिक संपन्न है। 37 जो है प्रादेशिक विकास के केंद्र परिधि मॉडल को किसने विकसित किया? केंद्र परिधि मॉडल कोरफेरी मॉडल किसने दिया था? ये दिया था 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट कुकुलिस्की। 38 जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर बहने वाली स्थानीय गर्म हवा को क्या कहते हैं? 38 का जो है वो है थर्ड, चिन्नुक या हिम बख्शनी भी इसको कहा जाता है। गर्म जो है ये भिंड है। नेक्स्ट 2017 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित विकासशील देशों में किसका शीर्ष मृत्युता दर निम्नतम है? लोएस्ट मॉर्टेलिटी रेट पूछी गई थी, तो ये जो है 2017 का जो है किसकी थी? 39 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2, श्रीलंका की। नेक्स्ट है 14, सतत विकास की संकल्पना निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? 40 का जो हमारा है वो होगा 3, बर्टलैंड जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है ये। वृद्धि ध्रुव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ग्रोथ पोल थ्योरी जो है ये किसने दी थी? ये 41 का जो है वो होगा 2, ये दी थी पेराक्स ने। नेक्स्ट वन इज प्रदर्शक भिन्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? 42 का जो है वो फर्स्ट होगा। अंश एवं हर एक ही इकाई में होते हैं। 43 जो है वैश्विक ऊष्मा बजट में वायुमंडल द्वारा प्रत्येक ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा का अंश कितना है? कितना है? तो इसका जो है वो होगा 3, जो वायुमंडल द्वारा एटमॉस्फेयर द्वारा जो क्या है डायरेक्टली जो क्या है एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट वन इज 44, थानपेट की जलवायु वर्गीकरण योजना में अर्धशुष्क प्रकार का आंध्र प्रदेश किस चिन्ह से इंगित होता है? ये जो है क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो 4 होगा डी द्वारा।
नेक्स्ट वन इज 45, अमरावती नगर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अमरावती नगर जो है वो किस नदी पर स्थित है? किस पे है? 45 का जो है वो होगा 2, कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी गर्म गैसीय अवस्था से पिघलती हुई अवस्था में परिवर्तित होकर ठंडी हुई होगी? 46 का जो है वो 4 होगा, प्री कैम्ब्रियन जो क्या है काल रहा है। निम्नलिखित में से कौन बाह्य बलों से संबंधित है? 47 का जो है वो होगा फर्स्ट, नदी अपरदन। बाकी ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंशन, महाद्वीपीय, ये सब जो क्या है आंतरिक बल है, इंटरनल फोर्स है, और आउटरनल जो फोर्स है वो क्या है एक्सटर्नल फोर्स भी जिसको बोल सकते हैं वो है नदी अपरदन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस भूगोल वेताओं से संबंधित है? वे जर्मन थे, उनकी मृत्यु जो है 1859 में हुई। उन्होंने जो है कॉस्मोस नामक पुस्तक लिखी थी। तो कौन था ये था हम्बोल्ट, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? 49 का जो राइट आंसर है वो होगा 2, महानदी घाटी में। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज शो बाय व्हाट, क्या शो करता है? संचयी बारंबारता वक्र ये जो है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारे पास आंसर है वो है फर्स्ट, तोरण वर्ग। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें जो है आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को यानी कि बेल आइकन को जो है वो जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री सीमा नहीं है? किसकी समुद्री सीमा नहीं है? तो इसके लिए जो है आपको थोड़ी मैप की भी जो क्या है नॉलेज होनी चाहिए थी। तो 51 का जो है वो 3 होगा, तेलंगाना। अगर आप देखते तो उसकी जो है कोई समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट वन इज नया स्टेट जो हमारा ये बना है। नेक्स्ट वन इज 52, ये था हमारा 51, 52 है। यहाँ पे भी जो क्या है सूची 1 और 2 दे रखी है, परियोजना दे रखी है और नदी दे रखी है। तो कौन सी परियोजना किस नदी पे, इस तरह से जो क्या आपने मिलान करना था, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ये होगा 52 का होगा फर्स्ट होगा, यानी कि ए का जो है और थर्ड होगा, अलमट्टी कृष्णा नदी पे है। बी का जो है वो 4 होगा, इदुक्की जो है पेरियार नदी पे है। सी का जो है वो 2 होगा, रणजीत सागर रवि, और उकई जो है वो तापी नदी पे है। नहीं, सी का जो है वो 2 है, सी का 2, हाँ ठीक है। तो इस तरह से जो क्या है ये मिलान होना था। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किसके साथ है ये? 53 का जो राइट आंसर जो है वो होगा 4, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक जो क्या भारत की सीमा लगती है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 54 का जो हमारे पास है वो है 2, मिजोरम। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर अवस्थित है? कौन सा है ओडिशा तट पर जो है? 55 का जो है वो 3 होगा, पाराद्वीप। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम लचीलापन होता है? 56 का जो है वो होगा 4, सड़क मार्ग, रोडवेज। निम्नलिखित किस में उच्चतम लचीलापन होता है? सड़क मार्ग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बेमेल को चिन्हित कीजिए, यानी बेमेल मतलब मार्क्स द ऑड आउट द फॉलोइंग, यानी कि जो मतलब मेल नहीं खाता है। रानीगंज, माकूम, चंद्रपुर और झरिया। तो इसमें से जो क्या है आपको अलग कौन सा लग रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 57 का जो है वो होगा 2। क्यों? ये जो है झरिया, चंद्रपुर और रानीगंज ये किससे संबंधित है? ये कोयला उत्पादन से संबंधित माइंस है। और ये माकूम जो है ये किससे संबंधित है? तेल उत्पादन से संबंधित है, इसीलिए जो क्या है इसको ये जो है आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र व प्रतिशत सर्वाधिक है? 58 का जो है वो फर्स्ट होगा, गन्ना। नेक्स्ट वन इज 59, भारत में पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है?
तो 59 का जो है वो 2 होगा जामनगर में। 60 जो है अभिकथन और ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है। तो ए जो है वो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व तो बहुत उच्च है। पश्चिम बंगाल देश में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, तो यानी कि ये दोनों सही लग रहे हैं मेरे को। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का, वो होगा 2A और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी जो क्या है सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है और यहाँ पे चावल की बात की जा रही है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो क्या है इसका आंसर जो क्या है वो 2 होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगर जो है ऐसा होता पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व उच्च है और उसमें जो क्या यहाँ पे कारण बताया गया होता कि भाई क्यों उच्च है या किस वजह से है, तो जो है ये फर्स्ट होना था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग बातें की जा रही है, दोनों बातें सही है, लेकिन जो क्या है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती है। तो इस तरह से जो क्या है इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना होता है। भारत के निम्नलिखित वाघ शरणस्थली रिजर्व में से मिजोरम में अवस्थित है। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम। 61 इज 1 का जो आंसर है वो होगा 4, ये है डम्फा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 62 का जो वो 3 होगा अम्लीय एसिड। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो अक्रॉस ऑल द 3 रेंज वन ऑफ हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है, कौन सी नदी ऐसी। 63 का जो है वो फर्स्ट होगा सतलुज नदी है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। 64 का जो है वो होगा 2 संथाल। और ये जो क्या क्वेश्चन है अभी जो क्या है HP सेट में भी पूछा गया था और नेट में भी काफ़ी बार जो है वो पूछा गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो क्या है क्वेश्चन है, तो बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से नोट करें। नेक्स्ट वन है सूची दे रखी है, प्रदेश दे रखा है और मृदा प्रकार दे रखा है कि कौन से प्रदेश में जो है किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 65 और इसका आंसर जो है वो होगा 4। ए का जो है वो 2 होगा कर्नाटक पठार में जो क्या है वो लाल मिट्टी है। बी का जो है वो 3 होगा वी का पाट पठार में जो है लेटराइट मिट्टी है। और सी का जो है वो होगा मालवा पठार में जो क्या है रेगुड़ या काली मिट्टी है। उत्तरी सरकार में जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। ये जो क्या मैदानी प्रदेश है, तो यहाँ पे जो क्या है एलुवियल सॉइल्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोन। निम्नलिखित से कौन प्रतिचक्रवात की विशेषता है, तो 66 है। 66 का जो राइट आंसर जो है वो 3 है, नीचे उतरती हवा। 67 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 67 का जो है राइट आंसर जो है वो होगा फर्स्ट राजपूत चंद्रपुर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, कौन रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है उसका एग्जांपल यहाँ पे जो है आपने बताना था। 68 का जो है वो 2 होगा, वो है संगमरमर। नेक्स्ट वन इज 69 भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका निर्माण भाषाई समरूपता के आधार पर नहीं किया गया है, तो किसका नहीं किया गया है। 69 का जो है वो होगा 3 सिक्किम का। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से कौन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है, तो ये कौन सी है। 17 का जो है वो होगा 4 मचुकुंद। निम्नलिखित में से कौन सममंडल का भाग नहीं है, सममंडल का जो क्या है भाग नहीं है। 71 का जो है वो 2 होगा तापमंडल। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। भील राजस्थान, कुकी हिमाचल प्रदेश, कदार केरल और राज्य उत्तराखंड जनजातियाँ ये, तो इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है। 72 का जो है हमारे पास कौन सा आंसर है वो है 3 कुकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। 73 योजना आयोग द्वारा 2012 में स्वीकृत रुद्र सागर विकास परियोजना किस राज्य में आरंभ की गई थी। 73 का जो है वो होगा 4 त्रिपुरा में। मध्य अटलांटिक तट के उत्तरी भाग
को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन उभार के नाम से, डॉल्फिन राइज। नेक्स्ट है 75, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत निम्नतम है? तो किस में ये 75 का जो है वो होगा 2, हिमाचल प्रदेश में जो है 10% के आसपास जो पॉपुलेशन है ओनली जो क्या है किस तरह की है, नगरीय है, बाकी जो क्या है ग्रामीण है। 76 जो है वो है भारत में किस राज्य में 2001 और 11 की अवधि में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई? तो कहाँ की गई? 76 का जो है वो 4 होगा, नागालैंड में। नेक्स्ट वन इज 77, एल्यूमिनियम उद्योग सामान्यतः अवस्थित होता है, कहाँ पे अवस्थित होता है? 77 का जो है वो 3 होगा, शक्ति के स्रोत के निकट, ये होगा शक्ति के स्रोत के निकट। 78 जो है निम्नलिखित पत्तनों में से कौन लेगून पर विकसित किया गया है? 78 का जो है वो फर्स्ट होगा, कोची। 79 जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस अवस्था में पृथ्वी का के परिभ्रमण की गति सर्वाधिक होती है? यानी कि रिवोल्यूशन की जो स्पीड है वो सर्वाधिक होती है। तो इसका जो है 79 का जो है वो है 2, उत्तरी गोलार्ध के शरद आयांत में। नेक्स्ट है 80, संतुलित प्रादेशिक विकास मुख्य लक्ष्य था किस पंचवर्षीय योजना का था? 80 का जो है वो होगा फर्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना का, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना से संबंधित है? 81 का जो है वो होगा 3, ए के फील्डविक्र। नेक्स्ट है 82, जिस नियोजन में योजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं? 82 का जो है 82 का वो होगा 2, आदेशात्मक नियोजन, इम्परेटिव प्लानिंग। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलिकॉन ऊज? निम्नलिखित में से सिलिका प्रधान ऊज है, कौन सी है? तो 83 का जो है वो होगा 4, डायटम। नेक्स्ट वन इज 84 का जो है आंसर होगा वो होगा 2, ए और आर दोनों सत्य, पर आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरणीय क्षरण होता है। शरण का अभिप्राय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। ठीक है। 85 जो है निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धारा एल नीनो द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है? 85 का जो है वो होगा 4, पेरू धारा। 86 जो है वो है किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके कुल कृषि क्षेत्र में विभाजित करने से निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व प्रकार प्राप्त होता है? 86 जो है उसका जो है वो 3 होगा, कायिक घनत्व। कारगंडा बेसिन किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कारगंडा बेसिन इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ बीच मिनरल्स। 87 का जो है वो होगा फर्स्ट, कोयला। नेक्स्ट वन इज द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है? यानी कि महान हिमालय का क्रोड निर्मित है, किससे निर्मित है? 88 का जो है वो होगा 2, आर्कियन शेलो द्वारा। नेक्स्ट वन इज 89, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जनसंख्या वितरण हेतु जनसंख्या विभव के प्रतिपादन को सुझाया है? 89 का जो है वो होगा 3, J.Q. स्टीवर्ट। नेक्स्ट है पाद अवध उद्योग के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? 19 का जो है वो होगा 4, बाजार। नेक्स्ट वन इज 91, एक लंबी अवधि में जनसंख्या वृद्धि के क्रमिक परिवर्तन की वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? 91 का जो है वो होगा 3, जनांकीय संक्रमण। नेक्स्ट वन इज 92, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेताओं ने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था? 92 का जो है वो है 4, A.J. हर्बर्टसन ने। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किसने स्थान कार्य लोक का सूत्र दिया? किसने स्थान कार्य और लोक का सूत्र दिया? 93 है, 93 का जो राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट, पैट्रिक गिट्स ने। नेक्स्ट वन इज 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि सेंसस के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस
में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला नगरीय समूह नहीं है पूछा गया था। तो किस में नहीं है ये, तो 94 का जो है वो होगा 2 उड़ीसा में। नेक्स्ट है सूची दे रखी है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना था। सूची 1 में वन दे रखे हैं और दूसरे में जो है वृक्ष दे रखे हैं। वन और वृक्ष में जो है वो अंतर होता है। तो देखिए सबसे पहले जो क्या है ये इसका जो राइट आंसर जो क्या होगा वो होगा 95 का 3। ए का जो है वो थर्ड होगा। मानसूनी वन में जो क्या है सागवान एवं साल जो क्या है पाए जाते हैं। बी जो है उसका जो है वो 4 होगा। विश्ववित्तरीय वन महोगनी और रोजवुड जो है उसमें पाए जाते हैं। सी का जो है वो 1 होगा। भूमध्य सागरीय वन में जो है पलम और जैतून, भूमध्य सागर यानी कि खट्टे जो क्या है फल जो रहते हैं वो जो खास तौर से भूमध्य सागर कृषि में पाए जाते हैं। कोणधारी वन में जो है वो है देवदार और स्प्रूस। अगर कोणधारी वन जो है इस तरह के जो क्या जो होते हैं हमारे वो क्या है उनको कोणधारी वन कहते हैं। मतलब ये जो क्या हाइट में मिलते हैं यानी कि हिमालय क्षेत्रों में या मतलब जो भी हाइट वाला एरिया है। विश्व में संपात का सबसे बड़ा उत्पादक 2015 के अकॉर्डिंग कौन सा है? संपात यानी कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। तो हिंदी और इंग्लिश में जो है वो दोनों में जो क्या है क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए। संपात देखो जरा यहाँ पे जो क्या है संपात दे रखा, तो यहाँ पे जो क्या है संपात से समझ नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन स्टील से संबंध समझ आ रहा है। तो इस तरह से जो क्या है तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो दोनों उसमें जो क्या है क्वेश्चन देखना चाहिए। मतलब तब आप जो क्या है मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से जो क्या आंसर दे सकते हैं। क्योंकि कोई शब्द जो क्या है अंग्रेजी में तो हिंदी में जो क्या है वो बड़ा मुश्किल होता है, हिंदी में जो क्या इंग्लिश में जो क्या है वो आसान लगता है। तो इसका जो 96 का जो राइट आंसर है वो होगा 4। चीन में जो क्या है इस्पात सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन LNG का सबसे बड़ा निर्यातक है? LNG का तो ये जो है 97 का जो है वो फर्स्ट होगा कतर। नेक्स्ट वन इज मानव प्रदेशों की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया था? 98 का जो है 2 होगा AJ फ्लोर ने। पारंपरिक तौर पर मसाई जनजाति है, मसाई जो है वो कहाँ की है? वो है 93 की जो है किस प्रकार की है 99 का जो है वो होगा 3 पशुपालक कृषक। नेक्स्ट है 100 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन उच्च मार्ग गुजरता है। 100 का जो है वो होगा 4 हैदराबाद से। नेक्स्ट वन इज 101 भारत में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग न्यूनतम है? 101 का जो है वो होगा 2 केरल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंगोल सांस्कृतिक परिमंडल का केंद्र था? 102 का जो है वो होगा फर्स्ट काराकोरम। नेक्स्ट 103 यहाँ जो है अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन है नियोजन प्रदेशों में त्रिस्तरीय पदानुक्रम को प्राय मान्यता दी जाती है। नियोजन प्रदेशों का प्रयोग में द्विस्तरीय वर्गीकरण एक आवश्यकता है। तो इसका जो है 103 का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। ए सत्य है और आर गलत है, ये गलत है। और ए सत्य है यानी कि त्रिस्तरीय पदार्थ की जो है मान्यता दी गई है। तो त्रिस्तरीय वर्गीकरण एक आवश्यकता है, ये गलत है। नेक्स्ट है 104 भारत में राज्यों में सर्वोत्तर पुनर्गठन कब किया गया? ये है 104 का जो है वो होगा 1956। ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी है 105 का जो है वो होगा 4 TW फ्रीडमैन। 106 है जापान विश्व में अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बनने का मुख्य कारण क्या है? क्या है भाई? 106 का जो है वो होगा 3। उसके पास जो क्या है सबसे अच्छी जो है तकनीकी क्षमता है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है जापान की। नेक्स्ट वन इज भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी मेसोजोइक ज्वालामुखी क्रिया से संबंध है? मेसोजोइक ज्वालामुखी क्रिया से संबंध है। 107 का जो है वो फर्स्ट होगा राजमहल पहाड़िया। नेक्स्ट है निम्न में से किस भूगोल वेता ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संभवात शब्द पद का जो क्या है प्रयोग किया था? 108 का जो है वो होगा 4 जी टेथम ने जो क्या इस शब्द का जो है प्रयोग किया था सबसे पहले। पॉसिबिलिज्म पैरागैमेटिक
पैराग्मेटिक पॉसिबल शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है जी टैथम ने किया था। 109 है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या निधि 2000 के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है, किस वर्ष तक है ये जो है वो है 109 का जो है वो होगा फॉर 2070। वैसे मुझे जो है ये गलत लग रहा है, मैंने तो 2045 पढ़ रखा है। 2045 तक जो क्या है, जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की जो बनी थी उसमें जो है 2045 तक जो क्या है जनसंख्या स्थिरता का जो क्या है लक्ष्य को जो क्या है निर्धारित किया गया था कि जनसंख्या में जो है स्थिरता लाने 2045 तक। बाकी आंसर की जो है 2070 बता रही है। नेक्स्ट 110 जो है वो है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो 114 का जो है वो होगा 4 बेंगुएला जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है। मोजाम्बिक भी है, एगुलवास भी है, दक्षिण हिंद महासागर ये धारा भी हैं। नेक्स्ट वन इज सूची दे रखी है, राज्य दे रखा है और परमाणु शक्ति संयंत्र दे रखे हैं, उनका जो है आपने मिलान करना था। 115 का जो है वो होगा 3 में क्या है, ए का जो है वो 3rd दे रखा है, गुजरात जो है कारकपारा, बी का जो है 4th दे रखा है, महाराष्ट्र में तारपुर है, सी का जो है वो 2 है, उत्तर प्रदेश में जो क्या है नरोरा है, राजस्थान में जो है रावत भाटा है। नेक्स्ट वन इज 111 जी टी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूट गंगा के मैदान की जलवायु को दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है। 111 का जो है वो होगा 3 CAU। कश्मीर घाटी में महीन गौन से निर्मित समतल सह्युत सोपानों को निर्दिष्ट करने के लिए कौन सा पद प्रयोग किया जाता है। 112 का जो है वो होगा 2 केरवा। नेक्स्ट है भारत में कोयले के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा शेल तंत्र है। 1013 का जो है वो होगा 1st गोंडवाना करम की, जो कि 98% जो है गोंडवाना करम की जो चट्टानें जो है पाई जाती है यहाँ पे, बाकी 2% जो है और अदर्स है टर्शरी युग की। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, 15 यहाँ पे है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विश्व में पौध कृषि का उद्गम स्थल माना जाता है। 13, 14 के बाद जो है 16 है डायरेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विश्व में पौध कृषि का उद्गम स्थल माना जाता है, कौन सा माना जाता है। 116 का जो है वो 3 होगा दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट निम्नलिखित शेल समूह में से कौन सा पादप जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है, कौन सा है। 117 का जो है वो होगा 1st गोंडवाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, किसको कहा जाता है। 118 का जो है वो होगा 2 द्वितीय अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 119 सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्या है अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता है, अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा होती है। तो इसका जो है 119 का जो है वो होगा 2A और R दोनों सत्य है, पर R की सही व्याख्या नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जल उत्पादन की अपार क्षमता ये सही है, अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा होती है ये गलत है, ये उसका जो क्या है कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारे पास है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेटल इंडस्ट्रीज, यानी कि भारत में निम्न में से किस औद्योगिक प्रदेशों में धातु उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3 छोटा नागपुर प्लेटू, वो जो है सबसे अधिक जो क्या है खनिज जो है धातु जो है वहीं पे जो क्या है भारत की पाई जाती है। तो इस तरह से जो क्या है हमारे टोटल जो क्या है वो 120 जो क्या है वो क्वेश्चन थे, और प्रत्येक मार्क्स जो है क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स का है। और अगर आप जो क्वेश्चन गलत करते तो आपका जो क्या है 1 मार्क्स क्या है
एक मार्क्स के हिसाब से जो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके पास जो लास्ट में जो क्या ये रफ काम के लिए भी दिया गया है, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश भी दे रखे हैं, जिसमें जो है आपको जो क्या है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या सावधानी जो क्या आपको बरतनी है, या किस तरह से जो क्या है आपने देखना है, क्या मतलब जो भी इसमें दे रखा है वो सारे निर्देश आपको जो है पहले पढ़ने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से जो क्या है हमारा आज का वीडियो था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।